चलो, पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन हम बताए थे विषय सूची में। चलिए, सबसे पहले इसका मतलब जानिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु यानी कोई भी चीज़ होता है, ऐनक या समतल सतह, जैसे बोर्ड क्या है समतल सतह, इसे भी प्रकाश टकरा सकता है। सबसे ज़्यादा अच्छा से टकराता है आईना से, समझा? तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ समझ गया? प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको थोड़ी हिंदी में अच्छी भाषा में अगर समझेंगे तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गया? इसके बाद पहला देखो, प्रकाश और उसके स्रोत। ये किताब में जो तुम देख रहा है एक रेड कलर, एक गुलाबी कलर से है और एक ब्लैक कलर से है, समझा? तो ये जो गुलाबी कलर है इसको जितने भी किताब में है, ये सब जितने भी चैप्टर में, सबको अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है? और बाकी ब्लैक को भी अच्छे से समझना और पढ़ना। ये संक्षेप में बता देता है किसी चीज़ को। चलो, पहला क्या है हमारा? प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट का स्पेलिंग होता है LIGHT। जैसे तुम लोग कभी बोलता होगा ना, लाइट जला दे, क्या कहता है हिंदी में? प्रकाश जला दे। चलिए, प्रकाश और कौन सी माने होता है? एंड माने, और उसके स्रोत यानी देयर सोर्स। यानी प्रकाश हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, किसकी चीज़ों से प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? सोर्स। समझ गया? चलो, अब यहाँ शुरू करते हैं। क्या हम किसी वस्तु को बिना प्रकाश के देख सकते हैं अंधकार में? सिर्फ आँखों से नहीं ना देख सकते हैं। चलो, वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा, खाली आँखें से नहीं देख सकता है, इस आँख के अलावा क्या होना आवश्यक है? प्रकाश का भी होना आवश्यक है। प्रकाश माने होता है ज्योत। समझ गया ना? अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अंधकार में कुछ देख पाता है? अंधकार में कुछ दिखता हो तो बोलो। यही चीज़ अभी प्रकाश है जिसके कारण तुम देख रहे हो, चाहे हमको या इस पेड़ सबको या ये रोड सबको या जो आदमी सब जा रहा है इन सबको, इन किसी भी चीज़ को कब तुम देख रहा है? जब प्रकाश है तभी। अंधकार में यही चीज़ें तुमको नहीं दिखेगी। अभी दिख रहा है खजूर, प्रकाश है इसलिए। अब जब यही प्रकाश नहीं रहेगा तो अभी जो तुमको खजूर दिख रहा है रात में लगा ये भूत है, ऐसा फीलिंग होता है? गाछी रात में क्या लगता रहता है? दिखता नहीं है, उसके कारण तुम लोग क्या समझता है? तो ये टोटल लाइट का कमाल है। वहाँ कुछ भी नहीं है, बस अभी प्रकाश है तो तुमको दिख रहा है। रात में अंधेरा रहता है तो तुमको दिखता नहीं है। समझ गए? तो ये मन में जो छवि बनता है तरह तरह का, वो तुमको दिखता रहता है। हटाओ। तो अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब तुम्हारे सामने प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रकाश क्या है? कैसा प्रश्न? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश का परिभाषा क्या है? याद रखना, परीक्षा में जैसे पूछे प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा दीजिए, प्रकाश से आप क्या समझते हैं प्रकाश के बारे में? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। परिभाषा याद रखिएगा। पूछेगा प्रकाश क्या है तो क्या बोलिएगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुओं यानी किसी भी चीज़ को हम किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश। तो थोड़ा अपने भाषा में समझेंगे तो समझेंगे प्रकाश वह चीज़ है, चीज़ लिखना नहीं, कारक के लिखना। प्रकाश वह चीज़ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। और लिखना कैसे, बोलना कैसे जब कोई पूछे तो? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और वह प्रकाश टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अभी हम इधर घूमे हैं
तो बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है अभी, लेकिन इनसे टकरा करके जो प्रकाश आ रहा है वो हमारी आँखों तक अभी पहुँच नहीं रहा है, आँखों तक नहीं पहुँच रहा है। इसके कारण हम पीछे की चीज़ नहीं देख रहे हैं। तुम देख रहा होगा, हम नहीं देख रहे हैं। जैसे इधर घूम गए तो अभी वो चीज़ हमको दिख रहा था, बांस या गाड़ी वाला ये सब जो दिख रहा था ना, हम इधर घूम गए तो प्रकाश अभी उस पर पड़ा, लेकिन उनसे जो प्रकाश टकरा करके आ रहा है वो हमारी आँख तक नहीं पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है यही बात। तो हम देख पा रहे हैं पीछे की वस्तु को नहीं, क्योंकि पीछे की जो वस्तु है उससे जो प्रकाश टकरा रहा है हमारी आँख तक नहीं पहुँच रहा है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और वह प्रकाश टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचता है, आँख तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आँख तक नहीं आता है उस वस्तु को हम देख नहीं पाते। जैसे इस टेबल के अंदर क्या है, देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनसे जो प्रकाश निकला है हमारी आँख तक नहीं पहुँच रहा है। यदि जैसे इस घर के अंदर जो तो होगा, प्रकाश तो होगा, उसमें वस्तु तो अभी भी दिखेगा, लेकिन उनसे जो प्रकाश उन पर जो पड़ रहा है दीवार के माध्यम से क्या हो गया, टकरा करके उधरे रह गया, हमारी आँख तक पहुँच नहीं पाया है, जिसके कारण हम इस वस्तु को नहीं देख पाए। हाँ, इनमें अगर छोटा सा छेदो होता, कुछ होता, तो उनसे उन पर तब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता तो उस प्रकाश वो जो टकरा करके हमारी कब तक कहाँ तक पहुँचता है, इस छिद्र के माध्यम से भी, या खिड़की के माध्यम से, या किसी भी चीज़ के माध्यम से, तब ना हम देखते हैं। समझ गया। तो किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके कहाँ पहुँचता है, हमारी आँख तक, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आँखें तक समझिएगा, अगर ये बाँह पर टकराएगा तो हम देख पाएंगे नहीं, कुछ क्षमता बाँह के पास नहीं है। तो समझ गया। इसमें एक चीज़ याद रखना, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। समझ गया। जैसे पैर क्या है, तो पैर वह कारक है जिसकी सहायता से हम चलते हैं, तो उसी प्रकार से प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पहला पैराग्राफ समझ गया। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक परिभाषा और मिला, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्स। जैसे किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है बोलो तो तुम अपने मन से, बिना बोर्ड पर देखे। जैसे टॉर्च से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, बिजली का जो बल्ब है उनसे निकलता है प्रकाश, जुगनू से भी निकलता है, तरेगन से भी निकलता है जिसको तारा कहा जाता है, सूर्य से भी निकलता है, आई किताबों से निकलता है, आई मार्करों से निकलता है ना, हमें से भी निकलता है, आई कॉलों में से निकलता है, माने हर चीज़ से प्रकाश नहीं निकलता है, ध्यान रखना। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे किस वस्तु से निकलता है, लालटेन से निकलेगा, जलता हुआ, इन्हें क्यों बुझा, बिजली का बल्ब से निकलेगा तो बिजली का बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। सूर्य से निकलता है तो सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत। मोमबत्ती से निकलता है तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत। समझ गया। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। तो इस दुनिया में जो भी प्रकाश स्रोत है कुछ प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने हमको दिया है, चाहे प्रकृति के द्वारा है। भगवान का मतलब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात यहाँ नहीं कर रहे। प्रकृति कहते हैं हम जिस वातावरण में रहते हैं, ये सब किसका ऐसा है, प्रकृति का। समझ गया। धरती क्या है, प्रकृति है। समझ गया। नहीं समझा तो भगवान भी समझ सकता है। समझ जे भगवान के देल चीज ओकरा कहो प्राकृतिक, आ जे आदमी के बनाइल ओकरा कहो मानव निर्मित। समझ गया। तो कुछ प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ समझो, समझा। और सही अर्थ में समझो तो इस प्रकृति द्वारा, हम प्रकृति में जीते हैं ना, धरती चाहे जिस दुनिया में है उसे प्रकृति कहा जाता है। तो कुछ प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक है, और कुछ मानव निर्मित। मानव निर्मित का अर्थ होता है मानव का बनाया हुआ। तो कुछ प्रकाश स्रोत क्या है, भगवान का बनाया हुआ है, चाहे इस प्रकृति का बनाया हुआ है, और कुछ मानव द्वारा बनाया गया है। समझा। तो उसी को कहते हैं प्रकृति द्वारा जो है उसको कहेंगे प्राकृतिक, और मानव निर्मित के द्वारा कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड। समझ गया। जैसे देखो सूर्य, तारे यानी तारेगन, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, ये प्रकृति ने हमको दिया है।
समझा, यानी भगवान ने दिया है। तो ये सूर्य, तारे, जुगनू ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। किसके? प्रकाश के। पानी के स्रोत ना है, सूर्य से पानी न मिली चाहिए। तो सूर्य, तारे और जुगनू क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। स्रोत है ये है। कौन स्रोत है? प्राकृतिक। क्यों? क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। जैसे ये शरीर हमको किसके द्वारा दिया हुआ है? प्रकृति के द्वारा। कि इंसान बनाया है? दिया तो प्रकृति द्वारा है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा ना, छोड़ो इसको। तो सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश के और स्रोत होता है, सोच सकता है अपने से। सोचोगे तो बोलो एगो दूगो और चीज़ से प्रकाश निकलता है प्रकृति द्वारा, बोलो। एगो होता है कौन चीज़? महंगे समय में ना तरकई छो, तरका जिसको कहते हैं, वो बिजली कड़कता है, उससे भी तो प्रकाश निकलता है ना। तो भी क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हुआ। थोड़ा सा ही निकलता है लेकिन हुआ। चलो, और इन सब में क्या है? सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य, तारे, जुगनू आदि जितनी भी प्रकृति द्वारा दी गई हमको प्रकाश का स्रोत है, उसमें सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का। मतलब परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य यानी सूरज। इसके अलावा देखो बिजली का जलता बल्ब, ये बिजली का जलता, अभी जो बल्ब जल रहा है बिजली का बल्ब ना है, ये प्रकृति ने हमको दिया है कि इंसान बनाया है? इंसान बनाया यानी मानव बनाया है, यानी ये मानव निर्मित है। और देखो तो ट्यूब, बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, ट्यूब कहते हुए मरकड़ी तरकड़ी ओकरे। उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती कौन बनैले है? प्रकृति की आदमी? इंसान का बनाया हुआ, मानव द्वारा निर्मित है। लैंप, लैंप लैंप जरा कहे लालटेन, समझ गए? लैंप एगो अभी तरह लिया पहले ऐसा गैस वाला थोड़ी ना, अभी तरह ससुरा लैंप अभी तरह लालटेन से तनका बड़का होते रही, उसको दीपक समझ। उसके बाद लालटेन जानो, छोड़ो उस लैंप नहीं जानता है। तो लालटेन, लालटेन तो देखा है ना, हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ होगा। तो लालटेन और कौन चीज़? दिया। ये सब क्या है? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है, यानी मानव द्वारा बनाया। और भी इसमें एगो दूगो छूट गया तो तुम लोग अथी कर सकता है, सोच सकता है अपने से। मानव निर्मित में जैसे एक चीज़ नहीं लिखे, टॉर्च, टॉर्च भी तो मानव का बनाया हुआ है, समझ गया? लाइटरों से प्रकाश निकलता है, यह मानव निर्मित है, समझ गया? तो अब इसको संक्षेप में जानेंगे कैसे। इसमें से कुछ चीज़ याद रखना। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है? कुछ प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा जो प्रकाश स्रोत दिया गया है वो कौन कौन चीज़ है? सूर्य है, जुगनू है, तरेगन है, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ निकलता है। और क्या बोला? तो तरेगन हो गया ना, स्टार उसको बताएंगे। कुछ मानव निर्मित है जैसे मोमबत्ती, लैंप, बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, हाइलोजन सब जो देखता है सो, टॉर्च, दिया, समझ गया? सलाई, सलाई बत्ती बार भी वैसे निकली से, और टॉर्च, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, समझ गया? इसको उतारना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सभी आपको किताब में दिया गया है, समझाने के लिए लिखे थे। हाँ, बस इतना चीज़ लिखो, प्रश्न में लिखो तो लिखाते हैं प्रकाश क्या है।